हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव सिंह लोधी है। आज मैं सूर्य के बारे में बताऊंगा आपको। द सन। सूर्य में क्या है? ये सौरमंडल का जन्मदाता है। ये सौरमंडल का जन्मदाता है और एक तारा है जो ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इसके केंद्र में हाइड्रोजन और उसके परमाणुओं में नाभिकीय संलग्न की क्रिया से हीलियम में बदलता है। उससे जो विस्फोट होता है उससे इसकी ऊर्जा निकलती है। यही इसका स्रोत है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। नाभिकीय संलग्न की क्रिया से इसमें ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा हमारे पूरे सौरमंडल को ऊर्जा प्रदान करती है। इसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सारे ग्रह और सौर परिवार है जो भी है, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सभी इसके चक्कर लगाती है। और सूर्य भी चक्कर लगाती है। सूर्य किसका चक्कर लगाती है? अपनी आकाशगंगा का। तो इसके कुछ फैक्ट बता देते हैं। जैसे कि सूर्य के संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं, जो फैक्चुअल फैक्ट हैं वो बताते हैं। पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है जो सूर्य से 14.7 करोड़ किलोमीटर ये है। पृथ्वी की अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की माध्य दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। मतलब एक मोटा मोटी देखा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है इसकी दूरी है पृथ्वी से। सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, इतना आयतन है। द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। तलीय गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। और ये रासायनिक संगठन है, इसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य जो तत्व है वो 2.5% है। फोटोस्फीयर ताप सतह का तापमान है 6,000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य धब्बों का तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का उत्सर्जन 10⁻26 जूल पर सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड, इतना सूर्य का ऊर्जा का उत्सर्जन है। केंद्रक दबाव है 1 अरब एटमॉस्फेयर। घूर्णन अवधि है 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष, 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। सूर्य की आयु है लगभग 5 बिलियन वर्ष, यानी 4.6 करोड़ के समथिंग एग्जैक्ट है। सामान्य तारे का संभावित जीवन है लगभग 10 बिलियन वर्ष, मतलब 5 बिलियन वर्ष हो गया है, आधा जीवन हो गया है सूर्य का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश की चाल 3.10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। एक प्रकाश वर्ष, सूर्य के प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष में। एक पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? 3.6 प्रकाश वर्ष। अब सूर्य की संरचना देखते हैं। सूर्य की संरचना में क्या है? 3 चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं टोटल। जैसे प्रकाश मंडल है जो आंखों से दिखता है, वो उसको फोटोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश मंडल ये है। दूसरा, सूर्य का बाह्यतम जो भाग है जो सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देता है उसको कोरोना कहते हैं। जो चारों तरफ दिखता है सूर्य ग्रहण के समय में उसको कोरोना कहते हैं। और इसमें परमाणुओं के तूफान आते रहते हैं और सूर्य से एकदम से ऊर्जा है जो सूर्य ऊर्जा वो बाहर निकलती है। जैसे आग, प्लाज्मा एकदम से बाहर निकलता है आकर्षण शक्ति से बाहर, गुरुत्वाकर्षण से। तो इसी को सौर ज्वाला भी बोलते हैं, सौर
ज्वाला या इंग्लिश में सोलर फ्लेयर्स। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से हवा के कणों में जो रंगीन घर्षण होता है उसको ऑरोरा कहते हैं। ऑरोरा जैसे उत्तरी ध्रुव, ये ध्रुवों पे दिखते हैं ज़्यादातर, उत्तरी और उन ध्रुवों पे दिखेंगे तो इसको बोलेंगे क्या, ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पे देखेंगे तो ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रेलिया की साइड में, दक्षिणी ध्रुव में। और उत्तरी ध्रुव में तो बोरियालिस। इस तरीके से इसको याद रखेंगे, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाती है। अब सौर कलंक। सौर कलंक क्या है, जो ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिखते हैं, जो इसका तापमान कम रहता है 1500 डिग्री सेल्सियस के समथिंग, उसको सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक प्रबल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जैसे बहुत सारी रेडिएशन करते हैं उत्सर्जित, पृथ्वी को बेता संचार व्यवस्था को बाधित करते हैं। ये एक बार पुलिस यूपीएससी के 2022 के पेपर में आया भी था ये क्वेश्चन, कि सौर कलंक है वो क्या क्या बाधित करते हैं। जैसे चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित को बाधित करती हैं, उपग्रह को बाधित करती हैं, संचार व्यवस्था को बाधित करती हैं। ऐसे ही मतलब यूपीएससी की 2022 में क्वेश्चन आया था, जब मैंने अटेंड किया था उस टाइम पे। इनसे बनने बिगड़ने की प्रक्रिया। इससे बनने बिगड़ने की प्रक्रिया है तो औसतन 11 वर्ष में पूरी होती है। जो सौर कलंक होते हैं वो उनका एक साइकिल रहता है 11 वर्ष का। सौर कलंकों की तीव्रता सब पिछले 100 वर्षों में 2019 में सबसे कम रही है। इसे सौर न्यूनतम, सोलर वर्ष 2019 में सबसे कम रही, और सौर न्यूनतम को सोलर मिनिमम के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में ये 25वां चक्र चल रहा है इस तरीके से। सूर्य के देखो आंतरिक भागों की वर्णन करें तो 2 होते हैं, 3 होते हैं आंतरिक भाग और 3 होते हैं बाहरी भाग। तो पहले आंतरिक भागों की चर्चा कर लेते हैं। कोर। सूर्य के अंदर जो सबसे अंदर रहता है उसको कोर बोलते हैं। यहाँ पे ही क्या होता है, नाभिकीय क्रिया, जो संलयन की प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है। हाइड्रोजन विस्फोट होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है, उसी से ऊर्जा बनती है ये कोर में, इसको कोर कहते हैं। और दूसरा है विकिरण मेखला, जो रेडिएशन जोन है ये दूसरा, इसको विकिरण मेखला भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो ऊर्जा संलयन की प्रक्रिया से जो ऊर्जा निकली वो आगे विकिरण होती है, यानी रेडिएशन जोन में आती है, निकलती है। तीसरी होती है संवहनीय मेखला, यानी कन्वेक्शन जोन। ये जो है ऊपर उसके बाद का, इसमें क्या है कि जो ऊर्जा है वो निकलती है, गर्म ऊर्जा बाहर निकलती है और ठंडी ऊर्जा नीचे जाती है। इसमें ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, किसमें, कन्वेक्शन जोन में। तो 3 आंतरिक क्षेत्र हो गए, कोर और रेडिएशन जोन और कन्वेक्शन जोन। ये फिर आते हैं बाहरी जोन, बाहरी संरचना में। बाहरी संरचना में जैसे कि एक पहला हो गया सूर्य किरीट, यानी इंग्लिश में कोरोना। ये तापमंडल की सबसे ऊपरी परत जो दिखती है उसको बोलते हैं सूर्य किरीट, यानी सौर ऊर्जा। वो सूर्य किरीट यानी कोरोना, तापमंडल के सबसे ऊपरी परत, जो ऊपरी परत दिखती है उसको बोलते हैं सौर किरीट या कोरोना। फिर आता है वायुमंडल। सूर्य का निचला तापमान, जो नीचे तापमान रहता है वो। वायुमंडल की लाल संतरी परतें होती हैं, जैसे ये लाल लाल संतरी परतें होती हैं, ये है वायुमंडल। इसमें वर्ड दिखाई देता है, मतलब रंग दिखाई देता है। फिर आती है तीसरी प्रकाश मंडल। सूर्य का सबसे निचली दीप्तमान सतह है, जो सबसे ऊपरी जो सतह सबसे ज़्यादा जो दिखती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। ये जो दिखता है जब सूर्य हम देखते हैं उस समय प्रकाश मंडल दिखता है, वो सबसे तेज भी दिखाई देता है। तो ये
6 चीज़ें हैं, 3 आंतरिक, कोर और विकिरण मेखला और संवहनी मेखला, यानी कोर इंग्लिश में बोले रेडिएशन जोन और कन्वेक्शन जोन, और बाहरी है कोरोना, वायुमंडल और प्रकाश मंडल, और सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है, जैसे इसमें एक शब्द दिया है सौर कलंक। सौर कलंक वही जिसके टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, सबसे कम रहता है, जो दिखते हैं धब्बे जैसे, ब्लैक स्पॉट जैसी। मतलब ब्लैक स्पॉट इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर है वो कम रहता है, तापमान। अब सूर्य के कोरोना का अध्ययन और पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाली सौर लपटें जानकारी प्राप्त करने से इसकी जानकारी के लिए इसरो ने एक अपना मिशन भेजा, आदित्य L1, जो 2022 में प्रक्षेपित किया गया। आदित्य L1 सोलर कोरोनोग्राफ यंत्र की मदद से सूर्य के बाहरी आवरण से का अध्ययन करेगा। इसमें सौर हवा में कणों के संक्रमण के अध्ययन करेगा। जैसे नासा ने एक भेजा है पंच करके, पोलरीमीटर ऑफ यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, पंच करके। ट्रेसर है द टेंडेम कनेक्शन एंड क्राफ्ट्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकनेक्शियम सैटेलाइट ट्रेसर्स। ये दोनों मिशन क्या है 2022 तक प्रक्षेपित हो किए। मार्च 2020 में नासा ने सूर्य की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे विशाल मौसमी अंतरिक्ष तूफान, सौर तूफान, इनके बारे में भी अध्ययन किया है। तो ये सूर्य की विस्तृत अध्ययन था। कैसा लगा आपको इसके आंतरिक संरचना के बारे में जानने पर, कि आंतरिक संरचना कौन सी है, बाहरी संरचना कौन सी है, तो इसके लिए हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।